जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम लोग एनिमल मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से एनिमल को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट तब हो गई जब जावेद अख्तर साहब ने एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान एनिमल को लेकर, ना सिर्फ एनिमल को लेकर बल्कि कबीर सिंह को लेकर, संदीप रेड्डी वांगा को लेकर और कुछ एक चीजों को लेकर बातें कही, जिसमें कि उन्होंने अपनी बात ये उठाई थी कि भाई आखिर महिला सशक्तिकरण की जो हम लोग बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की जो हम लोग बात करते हैं, क्या वो सिर्फ बातें ही रह गई। इस तरह की और भी कई सारी बातें हुई जिसके कारण से कि एक बार फिर से एनिमल मूवी चर्चा के बीच में आ गई कि भैया आखिर ये सब चीजें चल क्या रही हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इस मूवी के कलेक्शन के बारे में बताऊं तो अब इस मूवी को रिलीज हुए करीब 41 डेज हो चुके हैं। 41 डेज में से अगर हम बात करें तो इसका जो इंडिया का नेट कलेक्शन अब टोटल हुआ है वो 551 करोड़ रुपीस हो चुका है, जो कि एक काफी अच्छा कलेक्शन। वहीं अगर हम बात करें इसके इंडिया के ग्रॉस कलेक्शन की तो ये 656 करोड़ रुपए कलेक्शन कर चुकी है। वहीं अगर हम बात करें उसके ओवरसीज कलेक्शन की तो इसका ओवरसीज कलेक्शन 244 करोड़ हो चुका है। ऐसे में इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 900 करोड़ की जस्ट दहलीज को पार कर चुका है। अब 900 करोड़ रुपए कमा चुकी मूवी को अगर आप ये कहें कि नहीं ये मूवी जो घटिया है, तो कहीं ना कहीं लोग जरूर सोचेंगे कि भाई आपको इस मूवी में अब क्या घटिया लग गया। और इसीलिए एक बड़ा तबका है जिसका कि ध्यान जावेद अख्तर साहब के इस बयान के ऊपर चला गया कि आखिर जावेद अख्तर साहब ने ऐसा कुछ क्यों ही कहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जावेद अख्तर साहब ने आखिर बात क्या कही थी जिसके बाद में ये पूरा का पूरा विवाद बढ़ गया। दरअसल औरंगाबाद में हुए अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा था, उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि ये नए फिल्म निर्माताओं के लिए बड़ा ही कठिन समय है, क्योंकि न जाने वो कैसे पात्र अपनी फिल्मों में दिखाना चाहते हैं जिनकी समाज प्रशंसा करेगा। मतलब उनका कहना यह था कि आज के जो मेकर्स हैं उनके सामने बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर वो किस तरह का कंटेंट बनाए, किस तरह के पात्र बनाए कि पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि आज की तारीख में चीजों को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसा इनका कहना था। इन्होंने आगे लिखा, अगर एक ऐसी फिल्म है जिसमें कि एक आदमी एक महिला से उसको जूते को चाटने के लिए कहता है, अगर एक महिला को थप्पड़ मारना चाहिए और फिल्म भी सुपर डुपर हिट होती है, तो ये बड़ा ही खतरनाक कल्चर है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर जूते चाटने वाली जो बात हुई है वो एनिमल को लेकर हुई है, थप्पड़ मारने वाली बात जो हुई है वो कबीर सिंह को लेकर हुई है। इसको लेकर अब एनिमल के मेकर्स का भी जवाब निकलकर सामने आ गया। एनिमल के मेकर्स ने ट्विटर के ऊपर जवाब देते हुए लिखा कि अगर आपके जैसा एक लेखन एक प्रेमी के धोखे को, जो कि जोया और रणविजय के बीच की इन्होंने बात बताई थी एनिमल के, को नहीं समझ सकता है तो आपकी सारी आर्ट ही झूठी है। यही अगर आप प्यार में धोखा खाई और मूर्ख बनाई गई एक महिला ने अपने प्रेमी से उसका जूता चाटने को कहा होता तो लोग उसे फेमिनिज्म की प्रशंसा करते। प्रेम को किसी भी तरह के जेंडर या पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं तो जावेद अख्तर साहब आपका आर्ट फॉर्म जो है झूठा है। दरअसल अगर हम इस पूरी बात को समझें तो 900 करोड़ ये मूवी ऑलरेडी कमा चुकी है। बट यहां पर जो बात मेकर्स ने कही वो वाकई में कहीं ना कहीं सही लगती है कि आप हर इंसान को एक ही पैमाने में रखकर नहीं दिखा सकते। फिल्म जो होती है वो समाज का आईना कही जाती है, और उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि आपको सिनेमा के माध्यम से कई बार ऐसी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं जो आप अपने इर्द गिर्द होते हुए देखते जरूर है, लेकिन उसको लेकर कोई कुछ बोल नहीं रहा होता। मसलन के लिए अगर हम इस मूवी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस मूवी में जैसे लड़की ने धोखा दिया था वैसे असल जिंदगी में लड़की कोई धोखा नहीं देती है ना। आप एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करके मूवी में हमेशा ये नहीं बता सकते कि लड़की तो हमेशा ही अच्छी होती है। और फिर सबसे बड़ी बात, जो जूता चाटने वाले सीन की बार बार बात हो रही है, इवन रिलीज के टाइम से ही बात शुरू हो गई थी, उस सीन को यदि कोई मूवी में जाकर देखेगा, असलियत में देखेगा, उस कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, तब आपको समझ में आएगा कि वहां पर क्या था, वो क्यों जूता चाटने के लिए कहा गया था और क्या वाकई में वहां पर जूता चाटा भी गया या नहीं चाटा गया। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर मूवी में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था उस सीन का और बस डाल दिया गया, मूवी में कॉन्टेक्स्ट था। दूसरी बात, जब हम असल समाज की बात करते हैं तो आज के समय में महिलाएं जो पुरुषों के प्रति जिस प्रकार की एक भावना रख रही हैं, जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर चीजें आगे बढ़ने के साथ साथ पुरुषों के प्रति खराब होती जा रही हैं, इन चीजों के बारे में भी आप देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति बात करना चाहता भी है तो कहीं ना कहीं उसको अगेंस्ट द फेमिनिज्म बोल दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि नहीं भैया ये इंसान जो है ये तो फेमिनिज्म के खिलाफ है, ये महिलाओं के खिलाफ जाके बात कर रहा है। मतलब कि आदमियों के लेकर अगर किसी ने कुछ बात कही है तो वो सीधी सी बात है, वो औरत के खिलाफ है। यहां पर कोई ये नहीं सोचता कि हो सकता है कि वो औरत के खिलाफ ना बोलकर आदमियों के लिए बोल रहा। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करने में अब इतना ज्यादा पीछे छूटते जा रहे हैं। मेकर्स ने यहां पर जवाब दिया, कई लोगों ने मेकर्स के जवाब के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि यदि आप ऐसे हर किसी छोटे मोटे इंसान के ऊपर जवाब देने लगोगे तो इसका मतलब तो यही है कि भाई आप कहीं ना कहीं खुद को दोषी मानते हैं। स्वानंद किरकिरे एक और शख्स हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उन्होंने भी इसको लेकर काफी आपत्ति जताते हुए काफी सारे ट्वीट्स किए थे, अपनी बातें बताई थी।
कि भाई क्यों मुझको ये सब चीजें खराब लगती हैं। अब देखिए, यहां पर बात सही गलत इन सब चीजों के काफी ज्यादा ऊपर है। बात सिर्फ ये है कि आपके सामने कौन सा कॉन्टेक्स्ट है। मान के चलिए कि कहीं पर कोई मौलवी साहब होंगे जो बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन वहीं कोई दूसरी मस्जिद के कोई मौलवी साहब होंगे, वो कुछ गलत काम कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप दोनों मौलवियों को एक साथ रख सकते हैं या दोनों की कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। भाई एक व्यक्ति खराब तो एक व्यक्ति अच्छा हो सकता है, भले उनका प्रोफेशन सेम हो। ऐसी एक महिला खराब तो एक महिला अच्छी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी महिलाएं अच्छी हो जाती हैं, सभी महिलाएं खराब हो जाती हैं। हम उसे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, और जब कैरेक्टर की बात आती है तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव लिबर्टी की भी बात आती है। क्रिएटिव लिबर्टी का मतलब इतना मतलब होता है कि जो मेकर होता है वो अपनी थिंकिंग के हिसाब से अपनी चीजों को लेकर आगे बढ़ता है, और कभी कभार सच को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मोल्ड भी करता है। लेकिन यहां पर जो महिलाओं के किरदारों को दिखाया गया है और जो लोग इन किरदारों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि इस प्रकार की महिलाएं या इस प्रकार के पुरुष वाकई में वास्तविकता में होते ही नहीं? फिर चाहे वो कबीर सिंह हो या एनिमल का हीरो हो या बॉबी देओल का ही किरदार निभाने वाले शख्स का ही क्यों ना, बॉबी देओल ने जिस किरदार का शख्स निभाया था वही किरदार क्यों ना, क्या कोई बता सकता है कि भाई ये सब किरदार नहीं होते? तो यदि आप सिनेमा से जुड़े हुए हैं, यदि आपने इतनी कहानियां लिखी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको खुद समझना पड़ेगा कि जो चीजें हैं जिस प्रकार से चल रही हैं वे चीजें होती हैं। आपके डिनाय कर देने से वो चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।